जिंदगी के सफर में कुछ लोग डेस्टिनेशन पे नहीं मिलते, रास्ते में मिलते हैं और फिर साथ चलने लगते हैं। हेलो व्हाट्सअप, गुड मॉर्निंग पीपल। 2026 की पहली राइड शुरू होने जा रही है ऑलमोस्ट 3-4 महीने के गैप के बाद। आज क्या है, 31 जनवरी। और बाकी की मैं सारी डिटेल आपको भी रास्ते में बताता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। यहाँ से एक बार निकल जाएं, अभी 6:45 बज रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं हम लोग, वो भी बताता हूँ कहाँ जा रहे हैं। एंड यहाँ पे मेरा एक ये नया दोस्त है नीरज। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में नहीं बताना चाहता बिकॉज आई हैव प्लान समथिंग हाउ आई वांट टू इंट्रोड्यूस हिम। कुछ बहुत नया तड़कता भड़कता आने वाला है। 4 महीने से जो मैं गायब था यहाँ पे, तो सारी बातें करेंगे रास्ते में। यहाँ से निकलते हैं। ऑलराइट जी, करते हैं आज का सफ़र शुरू, लेके प्रभु का नाम। जय माता दी, लेट्स रॉक। हर हर महादेव। उजाला हो चुका है, 7 बजने को आए। तो भाई यहाँ तो ठंड ऑलमोस्ट कमी हो चुकी है एंड पता नहीं आप लोग कहाँ से व्लॉग देख रहे होगे। नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में तो ठंड है अभी, बट बिल्कुल ही ठंड नहीं है यहाँ पे तो यार। दिन में तो ऐसे हो गया कि द समर्स आर ऑलरेडी हियर। तो पहला काम अभी टैंक फुल करवाना है और उसके बाद फिर बताता हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ओहो हो कितने दिनों बाद, व्हाट अ फील मैन, फुल गेट अप। पिछले साल पूरा साल मैं घूमता रहा हूँ और लास्ट में आके आई टुक अ हॉल्ट। और वो भी मैंने इतना लंबा सोचा नहीं था कि इतना बड़ा ब्रेक हो जाएगा, लेकिन पिछले 1-2 महीने में बहुत सारी चीज़ें हुई यार। सम गुड एंड सम वेरी अनफॉर्चुनेट, जो मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था। लाइक आई मेंशन कि भाई मेरा साल, नए साल की शुरुआत 1 फ़रवरी से होगी, जो कि कल है, विच इज़ ऑल्सो माई बर्थडे। ना ऑल्दो मैं बहुत कोई फैसिनेटेड नहीं हूँ अपने बर्थडे को लेके, बट मैं ये ज़रूर हमेशा करता था कि भाई कहीं घूमने निकल जाता था अकेले ही। एंड दिस टाइम आई हैव अ कंपनी। स्पीकर से तेज़ बज रहे थे। हाँ तो वही। और अगर तू बोल रहा है ना कि दूसरा वाला है, तो दूसरी साइड से वो इसका स्पीकर निकल गया एक्चुअली, तो एक बार ये खोल के आगे कर लेंगे। तो अभी नीरज के हेलमेट को हमने साफ़ किया था एक्चुअली, अंदर से ना खोला था, तो एक साइड का वो स्टेलर है SMK का, उसके अंदर स्पीकर के पॉकेट्स नहीं हैं जो पहले से कंपनी देती है ना, स्पेस एक, तो उसका स्पीकर एक साइड से निकल गया। अभी वापस आगे थोड़ा सा रुक के एडजस्ट करना पड़ेगा। ओहो, पुणे की सुबह ऐसे भाई मैंने शायद कभी नहीं देखी होगी। 6 बजे इस टाइम पे मैं कभी नहीं निकला हूँ पुणे से, ना पहले 10 साल पहले ना अभी। टोटल है भाई 317 दिखा रहा है। ओ सॉरी, 317 नहीं है, 266 है। मैंने तो एक्चुअली में रत्नागिरी डाल दिया। चलो भाई जल्दी जल्दी से सिटी से बाहर निकल जाते हैं। फ्यूल भी डलवाना है यार, बिल्कुल डेडी हो रखा है भाई। पुणे का जो ये वाला वाइब है ना भाई, कुछ तो है, मतलब आई कांट एक्सप्लेन व्हाट इज़ इट, बट देयर इज़ अ वाइब टू इट। ऑल्दो अब यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, सड़कें और ख़राब हो चुकी हैं, जो भी है मज़ेदार है। अभी चालू है भाई। ये देखो यहाँ पे अभी 7:20 हो रहे हैं। अब आप उतना ट्रैफिक तो नहीं है, बट ट्रैफिक का अंदाज़ा लगाओ कि कितना ट्रैफिक है। मतलब यहाँ पे 7 बजे इस टाइम पे वो फील है कि ट्रैफिक स्टार्ट हो चुका है। तो पीक आवर्स और वैसे पूरे दिन में तो सोचो क्या ही हालत होती होगी यार। और पुणे के रोड तो भाई वैसे ही बहुत ही भाई आते हैं। This even the locals would agree with me. They won't get offended when I'll say that. And कोई भी कहीं से भी आ जाता है भाई, ग्रीन हो रेड हो कुछ भी हो। फुल कर देना भैया। नहीं नॉर्मल। हाँ जी, तो 7:41 हो चुके हैं। टैंक अप करवा लिया है। हल्की हल्की सी भूख भी लगने लग गई है। रात को मैं 2 बजे सोया था, 4:30 बजे उठ गया। 2.5 घंटे ही सोया हूँ बस। उस साइड पे लेफ्ट। हाँ, चेन बहुत मेरे को दिख रही है भाई तेरी चलते हुए, बहुत लूज दिख रही है। ओए होए, सामने देखो भाई सनराइज क्या मस्त हो रहा है यार। वाओ,
ओम सूर्याय नमः। डिफेंस एकेडमी है यहाँ पे। तो हम जा रहे हैं मुल्शी वाली साइड से। हाँ, ये तो मैंने आपको बताया नहीं। तो भाई हम जा रहे हैं रत्नागिरी। अब कोकण वाला एरिया वो मुझे करना था, और इस बार भी हम लोग पूरा एक्सप्लोर नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो जितना भी 2-3-4 दिन का टाइम था मेरे पास, मैंने कहा चलो कुछ तो कवर करके आते ही हैं। पुणे आया, आसपास है चीज़ें, तो राइड तो लगती रहेंगी ना फिर बार बार। मस्त है यार ये एरिया भी। छोटी छोटी पहाड़ियाँ दिखनी शुरू हो चुकी हैं यहाँ पे। भाई इतने टाइम बाद ब्लॉग कर रहा हूँ, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बातें करूँ। मतलब ऐसे तो बहुत कुछ है मेरे पास बताने के लिए, बट देन मैं ज़्यादा फील ले रहा हूँ अभी चलाने का। एक तो वैसे ही पीछे इतना पूरा ट्रैफिक था। ओ भाई 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 भाई, थोड़ा सिटी से बाहर निकलने वाला फील आ गया है। एंड आप लोग बताना यार, मेरे को ऐसे लगता है कि ये साल जैसे ही स्टार्ट हुआ ना, बहुत सारी चीज़ें प्लान करी होंगी बहुत सारे लोगों ने, बट वो जनवरी बहुत वियर्ड ही स्टार्ट हुआ। और मैंने ये नोटिस किया कि हर किसी का ये बहुत वियर्ड स्टार्ट हुआ। और इंस्टाग्राम देखो भाई, इतने सारे कंट्रोवर्सीज और ये सब कुछ पहले महीने में सब चालू हो गया। तो है कुछ तो भी सीन था, बट आई फील लाइक नाउ थिंग्स आर गेटिंग बैक टू द ट्रैक। भाई मिसल मत खिला दियो तू नाश्ते के नाम पे। ओ भाई, ये तो जनरेटर की तरह लग रही है मुझे। अबे ये 5वें गियर पे कब पहुंच गई भाई, पता ही नहीं चला। इसकी सीट भी काफी हार्ड है यार, पहुंचते पहुंचते तो गुड़गांव बन जाएगा भाई तेरा। हाँ जी, सो हम लोग एक जगह पे पहुंचे यार। ये नीरज को पता था ये ऐसे मुड़ते यहाँ पे ये स्पॉट रहेगा। तो यार यूजुअली मैं रात को, मतलब यूजुअली मैं ब्रेकफास्ट तो करता नहीं हूँ, और अभी तो 8:30-9 ही बज रहे हैं। बट अभी रात से उठे हुए हैं ना, तो उठे रहो तो फिर भूख लगनी चालू हो जाती है। तो इसलिए मैंने कहा रुक के खा लेते हैं। और वैसे भी 5 घंटे का रास्ता ही बचा हुआ है, और जल्दी जल्दी तो भागना नहीं है। और आसपास के यार ये स्पॉट्स बहुत, मतलब द लैंडस्केप इज़ रियली नाइस। और यार एक चीज़ मैं काफ़ी देर से बताने का सोच रहा था, तो अब मुंह खोल ही देना चाहिए। अभी जो मैं ये, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने होमलेस ऑन व्हील्स वाला मेरा सीरीज़ पीछे फॉलो करा है पूरा, बट उसका गोल, और अभी रिसेंटली जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था वेर आई टोल्ड कि मैं पुणे मूव हो गया हूँ, अब चीज़ें यहाँ से थोड़ी सी अलग होगी, मेरा ट्रैवल वैसे नहीं होगा जैसे पहले होता था। अब आई वॉन्ट टू टेक थिंग्स स्लो, यू नो, थोड़ा सा स्टेबिलिटी इन लाइफ, स्लो डाउन, और नई चीज़ें ट्राई करूँगा टुवर्ड्स फिल्म मेकिंग एंड एक्टिंग। ट्रैवल करूँगा यार, ट्रैवल करना तो मैं छोड़ नहीं सकता। एक जगह पे रह के आप क्रिएटिव काम बहुत ज़्यादा कर नहीं सकते हो, उसके लिए आपको घर से थोड़ा बाहर निकलना ही पड़ता है यार। और ट्रैवलिंग इज समथिंग दैट आई हैव ऑलवेज लव्ड। तो ट्रैवल मैं करूँगा, व्लॉग्स भी बनाऊँगा, रील्स भी बनाऊँगा। लेकिन अब जो ये आप देखोगे ना, ये मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस, एडिट और बाकी सब कुछ वैसा नहीं रहेगा जैसे पहले होता था। अभी मैं एन्जॉय ज़्यादा करूँगा और रिकॉर्ड कम करूँगा। कम बोले तो मैं ज़्यादा रॉ चीज़ें यू नो रखूँगा और वैसे बताऊँगा। अब वो आएगा ही नहीं मेरे अंदर से, मतलब अभी भी आ ही नहीं रहा। अभी तो खैर मैं बहुत दिनों बाद निकला हूँ घर से, बट स्टिल लाइक आई नो कि आई वांट टू जस्ट कीप इट मिनिमल इन द सेंस कि ट्रैवल तो वैसे ही बीच बीच में जो होता रहेगा, जो होगा वो मैं शेयर करता रहूँगा बस, और समझ में आ जाएगा वो जैसे भी होगा ना कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको नीरज से मिलवाता हूँ। ये भाई है नीरज, बहुत आए मुड़ शर्मा रहा है अभी, शर्मा रहा है नई दुल्हन की तरह। तो हमने ऑर्डर किया भाई 1 इडली, ऑमलेट एंड 2 ऑमलेट, 1 इडली। पोहा या पोहे? पोहे और पोहा। Why is it पोहे when it's only one? It's a local dialect, I think.
खाना पीना हो गया भाई अपने मस्त। आई थिंक 1 घंटे का ब्रेक लिए यहाँ पे आराम से। अभी रास्ता दिखा रहा है 5 hours 46 minutes 248 किलोमीटर्स। ये कैमरा भी मैं लगाना भूल गया था भाई। आउट ऑफ टच, आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ टच फॉर व्लॉगिंग। रोड इतनी बेकार है यार ये, मतलब वैसे तो स्मूथ है, गड्ढे नहीं है, बट ऐसे ऐसे बहुत बाउंसी सी है ये। फील और लैंडस्केप तो भाई अच्छा है यहाँ पे बहुत, वो तो देख के मज़ा आ जाता है यार। बहुत जल्दी ऐसे पहाड़ आ जाते हैं। अभी हाँ वो हिमालयन रेंज नहीं है, बट वेस्टर्न घाट्स क्या खूबसूरत लग रहा है यार। ये हेज आ रहा है बट फिर भी इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी। मॉनसून के टाइम पे मैं लास्ट यहाँ पे आया था गौरव और निकिता के साथ, तब अलग दिख रहा था, ये अभी अलग दिख रहा है। और वैसे भी तब गाड़ी के अंदर थे ना, तो गाड़ी में तो आपको पता ही है कैसे कैसे होता है, कवर्ड बिल्कुल। फील है भाई, फील है भाई। एक और राइडर के साथ चलाने का फील तो है, और भाई अपना खास हो तो फिर तो और भी मज़ा आ जाता है। और मेरे लिए राइड बहुत स्पेशल भी है, क्योंकि मैं नीरज को बहुत पुश करके, बहुत पुश तो नहीं मतलब, बट धीरे धीरे मैंने उसको ऐसे बाइक का थोड़ा चस्का लगाया है। देखो मुझे साइन दे रहा है, बी अलर्ट, स्लो डाउन। मतलब उसको बाइक पसंद है पहले से ही, लेकिन वही है ना कि जैसे मेरा भी था कि भाई मुझे बाइक हमेशा से पसंद थी, बट मैंने कभी उसको ऐसे हाईवे टूरिंग नहीं करी। सो ही इज़ डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। अभी उसके फ्रेंड की बाइक है, लेकिन पूरा प्लान बना लिया है नई बाइक लेने का। तो ये हमारा काइंड ऑफ एक बस टेस्ट राइड है कि हाउ द एक्सपीरियंस इज। टॉर्क का सही इस्तेमाल करते हुए टर्न्स हैं, लेकिन वही है कि बहुत सेक्सी वाले टर्न्स हैं ये। 80, 85, 90 में क्रूज कर रहे हैं आराम से। आ गया भाई, फील आ गया भाई, बहुत दिनों बाद। कितने सही लग रहे हैं भाई ये दोनों के दोनों पहाड़। क्या सही फॉर्मेशंस हैं यार यहाँ पे। मतलब देखो लेयर के बाद के लेयर, और उसके बाद ये कैसे लग रहा है ऊपर। नींद आ रही है भाई, नींद। और ऐसे भाई राइड से पहले सोना बहुत इम्पोर्टेंट होता है यार। और रात को 2 ही बज गए थे, कल बहुत सारा काम था यार निकलने से पहले। और वैसे ही इतने दिनों बाद राइड कर रहा हूँ मैं, ऐसा भी नहीं रोज़ रोज़ की आदत है। 100 किलोमीटर, 130 किलोमीटर आया अभी हम लोग। एक आधी रेड बुल लेनी पड़ेगी आज। भाई क्या हवाएं बह रही है। ऑलराइट, सो लैंडस्केप हो चुका है चेंज। पीछे आई थिंक चिपलून आया था यार। मैं तो मैप्स यहाँ पे लगा रखा है, क्योंकि अब मैंने नई केबल खरीदी, मार्केट आई थी एक, तो मैंने फ़ोन यहाँ रख दिया, क्योंकि वहाँ लगा के ना वो झटका लगता है, टूट जाती है। क्या हाल है। हाईवे आ गए मस्त। वाओ, लुक एट दिस ब्यूटीफुल लैंडस्केप मैन। रोड और अच्छा होता ना अगर टामैक, तो मज़ा ही आ जाता और ज़्यादा। अभी भी आ रहा है, क्योंकि बहुत दिनों बाद वापस से वही काम कर रहा हूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। अब छाती से हवा टकराना इज़ अनदर वे यू अचीव निर्वाणा। बहुत तेज़ धूप हो रही है, गर्मी हो रही है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ऐसे ये सब देख के। अब ग्रेटफुल ग्रेटफुल। लंबा सफ़र कैरेक्टर दिखाता है और थकान असली इंसान। मैं उसे देख रहा था, वो थक रहा था पर रुक नहीं रहा था। सर अभी 114 कुछ किलोमीटर बचा है यहाँ से। एक तो सो ही नहीं हम लोग, ये तो बिल्कुल नहीं सोया। मैं तो फिर भी 2-2.5 घंटे सो गया था। और वो ये डोमिनार चला के तो भाई उसमें पावर है बस, लेकिन वो इट्स लाइक वेरी हार्ड टू रेव।
एक्सेलरेशन उसका ऐसे बहुत हार्ड है, हाथ में दर्द हो रहा है और इतनी वाइब्रेट कर रही है वो बाइक ना। और मैंने भाई को बोला कि ठीक है चल तू चला ये वाली, मज़ा तो इसी में आएगा, वरना ये कन्विंस नहीं होगा बाइक लेने के लिए बाइक दिलानी है बाइक। और पता है अगर ये सब भसड़ होती रहे ना भाई, तुमको मजबूरी में चलाना पड़े ना, ऐसे लगे कि भाई पहुंचना है बस, वही चल रहा है भाई। तो वो But then it's our problem. It's a commuter, not a. हाँ So you can feel the difference in power. हिंदी हिंदी तो VHP का difference है. बस टॉर उसमें वही है भाई, पावर पावर ही है। Power है, but then that engine it doesn't want to run. This engine it's happy to run. That's the difference. और तू बोला था ना हाथ में दर्द हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा था क्योंकि भाई वो उसका लग एक्सेलरेशन रहा है स्प्रिंग ऐसा भर भर कर रहा है. वो बहुत तेज तेज जान लग रही है उसको घुमाने में भाई। दिखा हाथ, हाथ उतनी बेटा ऐसे ही पड़ते हैं यार। लग रहा है लग रहा है समझ लग रहा है. समझ लग रहा है ऑलरेडी। गाड़ी चलाते वक्त आदमी कम बोलता है पर अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। नीरज को भी मज़ा आ रहा है अब सैडल करने में ख़राब रास्तों में ये ट्रिक पता चल जाए तो भाई फिर तो स्वाद ही आ जाता है। हाँ जी, तो 29 किलोमीटर रह गया। पिछले ब्रेक के बाद से मैंने रास्ते में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि चलाना शुरू किया, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मेरे एक्शन कैम में ना वो कभी कभी ऑन होता है, वो रिकॉर्ड नहीं करता, तो मुझे उसको फैक्ट्री रीसेट करना पड़ता है। सो आई थॉट कि रुकेंगे तो करेंगे, लेकिन उसके बाद हम रुके ही नहीं। और अभी रुके हैं भाई हम ये गन्ने का रस पीने के लिए। शक्लें देखो भाई, शक्लें कैसी हो गई भाई, घोड़े खुल गए ये बाइक चलाते चलाते तो मेरे। इसमें बस बहुत सारे इश्यूज हैं यार, मैंने कभी ये बाइक पहले चलाई भी नहीं। एक तो क्या झटके मारती है भाई ये, मतलब गड्ढों में ऐसे उछलती है भड़बड़ 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 करके। उसका सस्पेंशन बहुत सॉफ्ट है, तो हाई स्पीड पे तो हाई स्पीड क्या मतलब कोई भी 40-50 की स्पीड पे भी ऊपर से ये इतना टाइट है एक्सेलरेशन इसका, हाथ में दर्द हो गया चला चला के। सीटिंग पोजीशन इसकी बहुत अग्रेसिव है। मैं सोचता था भाई मेरी गाड़ी का सस्पेंशन बेकार है ये चलाने के बाद तो भाई मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा है। वो टूरिंग के लिए बनाया हुआ है, तो टूरिंग में तो भाई वो सही काम करता है बिल्कुल। हाँ जी, तो हम फाइनली यहाँ पे पहुँच गए हैं। 4:45 हो रहे हैं, वही 3-4 बजे का ETA था। एंड रास्ते में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई मैप्स पे रास्ते को लेके। एक्चुअली फ़ोन बाइक से इसे चेंज करी हुई थी मैंने। फ़ोन उसके बाद चार्ज पे लगाया था, पॉकेट में रखा था, वापस से बाइक पे लगाया नहीं, तो रास्ता नहीं देखा और आते रहे। और जब देखा तो रियलाइज़ किया कि पीछे से एक कट था जो हमें लेना चाहिए था। उसके चक्कर में आई थिंक हम ऑलमोस्ट 35-40 किलोमीटर एक्स्ट्रा चले हैं, फिर आगे से इसे घूम के आए। बट एनीवे दिस इज़ द प्रॉपर्टी, उसके बारे में आपको बताता हूँ अभी आराम से। फ़िलहाल बस आपको ये दिखाता हूँ कि हम आज रात कहाँ रुके हुए हैं। सो आगे काफ़ी बड़ी है ये प्रॉपर्टी, उस साइड पे दिखाता हूँ। इट्स एक्चुअली फार्म, घोड़ों का फार्म है भाई ये। सिर्फ घोड़ों का नहीं है एक्चुअली, और भी वही यार, अब सिर्फ घोड़े तो रहेंगे नहीं, मुर्गियाँ भी देखो, आवाज़ आ रही है कुकड़ों की। ये वॉशरूम टॉयलेट है और ये है हमारा ट्री हाउस, जहाँ पे हम रहने वाले हैं। और बाइक बिल्कुल उसके सामने ही आ गई अंदर। लेट मी शो यू हाउ इज इट। भाई ये सबसे बेस्ट चीज़ तो ये देखो,
शेर और एक खोलने का तरीका। वाओ नाइस। दिस इज द प्लेस मार्स जंगल एडवेंचर स्टार्ट फार्म। यहाँ से खुलेगा। Ooh la la, nicely built around a tree। मैं कभी किसी ट्री हाउस में रहा भी नहीं हूँ। तो बाकी की बातें करते हैं भाई बाद में। अभी ज़रा हालत ख़राब हो रखी है, दिख ही रहा होगा चेहरे पे। Let's just freshen up and then we'll talk in a while. हेलो हाँ जी, गुड मॉर्निंग। अगले दिन की सुबह हो चुकी है। सुबह क्या हो गई है भाई, 12 बज गए हैं। एंड अब आज सुबह उठ के काफ़ी अच्छा लग रहा था यार। कल शाम को जब हम पहुँचे ना तो वी लाइक वेरी टायर्ड। और बस यहाँ पे इधर सनसेट हुआ था, वो देखा, खाना खाया, 8:30-9 बजे तक फ्लैट एकदम सो गए दोनों के दोनों। और सुबह भी एक्चुअली हम लोग 9 सवा 9 बजे उठे हैं। नींद तो खुल गई थी मेरी, विंडो से वहाँ पे सनराइज़ भी दिख रहा था। 2-3 बार नींद खुली थी लेकिन हालत ऐसी हो रही थी। 3.5-4 महीने बाद भाई मैं राइड कर रहा हूँ और सोए भी नहीं थे ना, तो हो गया। अब अच्छा लग रहा है, फ्रेश लग रहा है। अभी आपको थोड़ा सा और ये फार्म दिखाता हूँ। इट्स कॉल्ड मार्स स्टड्स फार्म। घोड़े वोड़े हैं यहाँ पे और भी एनिमल्स हैं, वो देखते हैं। हमने भी नहीं देखे अभी तक वो सब कुछ, वो देखते हैं और यहाँ से आगे निकलेंगे, कंटिन्यू करेंगे। पहले हमारा प्लान था कि यहाँ से हम लोग जहाँ पे है ना लोकेशन, वो कोस्ट से 22 किलोमीटर अंदर है। तो गणपति पुल है यहाँ पे कोस्ट पे, उसके पैरेलल में हम लोग, मैप्स दिखा देता हूँ, यहाँ पे अंदर है। तो वहाँ जाके वापस आएंगे और फिर कल निकलेंगे। बट ऐसा नहीं करने वाले हैं, कुछ और चेंज ऑफ प्लान्स। यहीं से ही आगे निकलेंगे आगे और कुछ नए नए एक्सपीरियंसेस करेंगे, नई नई जगहें देखेंगे। तो दिखाता हूँ मैं आपको एक बारी। अभी नीरज नहा के आया है, वो रेडी हो जाए और फिर एक साथ देखते हैं। एंड ये था यार हमारा ट्री हाउस, बहुत ही सुंदर बना हुआ था अंदर से भी। और कल मैंने शॉट्स आपको दिखाए भी थे कि अंदर से ये कैसा लगता है। उसके बाद ये भी इनका पीछे नीचे कॉटेज है, यहाँ पे रूम। काफ़ी फैली हुई प्रॉपर्टी है एक्चुअली में। हाँ भाई, इससे पहले कि हम टूर लेके आए एक बारी, पहले ये बताओ कि हाउ वाज योर राइडिंग एक्सपीरियंस? Riding experience. It was amazing. I mean, while I was riding. हिंदी नींद, हाँ, I haven't slept for 3 days. वो एक सीन था, थकान हो रही थी और मैं पता नहीं क्यों एक बार सो भी गया था शायद बाइक पे एक बार, पता नहीं कब सोया था, बट ऐसा लगा कि मैं नहीं था इधर, मैं क्या कर रहा हूँ इधर एकदम से। आई जोन्ड आउट ऑन बाइक। और एक ऐसा था कि मेनली मे बी विद डोमिनार आई हैड हाइट इशू, बैक स्टेन, बट थैंक्स टू यू बाइक लेने के लिए मेरे हाथ से, मैं दूसरी बाइक ड्राइव कर रहा था। लेकिन मज़ा आया मतलब। और ऐसा है कि दिस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आई वाज फोकसिंग ऑन बिकॉज आई हैवंट स्लेप्ट। रास्ते में रोड कैसे हैं, बाइक कैसी है, बट जब सुबह उठा हो तो वो सारी बातें इतनी प्यारी लग रही है कि मज़ा आ गया। मतलब इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड आई नाउ मोर श्योर कि मैं एक बाइक लूँगा अभी। और यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है। चिकन बहुत अच्छा था रात का, कुछ ज़्यादा अच्छा था। इतना अच्छा चिकन नहीं होना चाहिए। तो अब जा रहे हैं भाई हम ज़रा टहलने, देख के आते हैं यहाँ पे क्या क्या है। मुझे तो घोड़े देखने हैं सबसे पहले कि ये भी आवाज़ आपको आ रही होगी, डक्स भी है यहाँ पे, टर्की भी है। इधर से ही चलते हैं। तो वो रहा ट्री हाउस जहाँ पे हम थे, यहाँ से एंट्रेंस थी। उस साइड से भी जा सकते हैं बट इधर से ही चल रहे हैं हम। ऐसा लग रहा है झूले की आवाज़ आ रही है, जंग लगा हुआ उसमें, है ना? हाँ, अब मुझे भी लग रहा है ये वो झूला ये घूम रहा है। ये ना भाई झूला घूम रहा है ये। हेलो। तो वहाँ से यार मेन एंट्रेंस, और उसके उस साइड पे भी है फार्म, उधर घोड़े हैं। अभी चलेंगे, पहले यहाँ देख लें एक बारी क्या क्या है। ये देखो भाई टर्की। और ये क्या बड़े वाले क्या है भाई, ये भी टर्की है क्या? कैसे है यार ये, इतना बड़ा सा क्या है भाई आगे? गुड़ 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 गुड़। ये हम आ गए क्या इधर, इसलिए कर रहे क्या इतना ये? जाने दो विचार को। हेलीकॉप्टर था भाई। टर्की नहीं, हेलीकॉप्टर था। और ये बहुत मस्ती करती है।
ठीक है ब्रो, चलो। ओके ब्रो, इट वाज वेरी नाइस मीटिंग यू। अच्छा सरप्राइज था ये यहाँ पे। हाँ चलो, विल सी यू। ओके, बाय बाय। थैंक यू ब्रो। सो ये एंट्रेंस है, यहाँ से जाके वो ट्री हाउस था एंड इधर ये पूरा फार्म है और वहाँ पे वो देखे थे टर्की वगैरह। और अब हम जा रहे हैं घोड़े देखने। यहाँ पे है भाई तबेला। ये मेन रोड से करीब 3-4 किलोमीटर अंदर है एंड ये भी इनका एक कॉटेज है यहाँ पे। आ गए भाई हम अंदर। कितने घोड़े, कितने। तो कुछ नहीं दिख रहा। हम घोड़े तो ऐसे देखने आए, ऐसे शेर देखने आते हैं। ब्रेकफास्ट चल रहा है इनका, ब्रंच चल रहा है। हेलो, कह रहा खान दे अभी। हेलो भाई, ये बहुत प्यारा लग रहा है। सीख ले भाई खाना कैसे खाना है, फिर हम भी अपनी जॉलाइन बनाएंगे ऐसी। दिखा दे भाई कितना खाएगा भाई। हेलो खाते हुए डिस्टर्ब कर रहे हैं हमें। अरे उसको गिराने के लिए रखी। मछली की आंख पे एम करना है, मछली की आंख पे। चलो भाई, यहाँ का समय समाप्ति की घोषणा। अब चलते हैं आगे फटाफट से। बीच देखना है हमें, बीच 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 प्लीज। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, करते हैं भाई, शुरू करते हैं, निकलते हैं यहाँ से। 1:30 बज चुके हैं। भाई गर्मी हो गई है, गर्मी गर्मी गर्मी। ऑलराइट जी, आज का सफ़र शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। जय माता दी, लेट्स रॉक, हर हर महादेव। बस ये थोड़ी सी रोड ख़राब है यहाँ पे, लेकिन ये भी ख़राब क्या ही कर लेगी हमारा। वही है, यहाँ से जाका देवी होते हुए ही जाएंगे हम। ये आ गए भाई हम मेन रोड। मतलब मेन रोड भी क्या है, ये अंदर नहीं नहीं नहीं, ये नहीं अभी मेन रोड, वो आगे वाला है। आगे एक टी पॉइंट आएगा। यार ये जगह ना थोड़ा थोड़ा वैसा फील दे रही है कि जैसलमेर साइड, जैसलमेर से उधर जाते हैं लौंगे वाला तो ऐसे ही आता है, बंजर बंजर बिल्कुल। यहाँ पे घर वर भी है, देखो लोगों के बीच में। अभी राइट साइड पे आएंगे, कैसे दिखेंगे भाई, क्या ही करते होंगे भाई यहाँ पे। और ये सब देख के ना मुझे ऐसे लगता है दैट वी आर सो ब्लेस्ड एंड वी हैव एक्सेस टू सो मेनी थिंग्स इन लाइफ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दिमाग। हमें दिमाग जो भगवान ने दिया है उसको हम यूज़ कर पा रहे हैं। ये देखो यहाँ पे घर बने हुए लोगों के। और कभी कभी हम अपनी चीज़ों को वो लाइटली लेने लग जाते हैं और ख़ुद को कंपेयर करते हैं भाई कि ये नहीं है, वो नहीं है। ये आ गया भाई यहाँ पे मेन रोड। अब यहाँ से हम लेंगे राइट और यहाँ से रह गया बस 16 किलोमीटर। गणपति पुल है। ये जगह का नाम है जाका देवी। बड़ी अभी भी ऐसे लग रहा है कि भाई टाइम में बहुत पीछे है जगह। गोबर है भाई, ध्यान से।
भाई 85-90 पता ही नहीं चल रहा इतना। रोड का क्वालिटी भी बहुत सही है। आ गया भाई बीच, आ गया भाई बीच, आ गया। ऑलराइट, हम पहुंच चुके हैं गणपति पुले। ये है भाई यहाँ के नज़ारे। बीच का फील लिया जा रहा है फिर से, और ये बीच बहुत डिफरेंट है यार, बिल्कुल ना एकदम साउथ गोवा वाला फील दे रहा है। काफ़ी साफ है। यहाँ पे मंदिर भी है एक। और आ रहा है स्वाद, आ रहा है भाई, आ रहा है। गीला हो गया, मैं सच में गीला हो गया अंदर से। हाँ। तो इतना क्यों गया भाई, किसने बोला था? हाँ इतनी सॉलिड गर्मी है ना यहाँ पे। अभी से ही बीच पे गए थे हम लोग, हालत ख़राब हो गई। हो नेटवर्क भी नहीं आ रहा यहाँ पे। आगे की लोकेशन डाली हुई है नेक्स्ट, अब हम जहाँ जा रहे हैं। तो मैं ऐसे तुक्के से ही चल रहा हूँ क्योंकि एक ही रोड ही है अभी तो फ़िलहाल। गोवा लग रहा है भाई, पूरा गोवा वाला ही फील आ रहा है मुझे। हो देखो भाई, अगर मैं यहाँ की फ़ोटो लेके डालूँ तो भाई गोवा ही लगेगा ना। मालगुंड। मैं समझ रहा हूँ भाई, मुझे पता है तो क्या बोल रहा है। इसीलिए तो भाई बाइक और ट्रैवल चेंज करता है लोगों को, ऐसे ही तो करता है। बट सबको नहीं, नहीं भाई, बल्कि मेरे को अच्छा लग रहा है ऐसे कि तू समझ रहा है, क्योंकि ये भी हर कोई समझ नहीं पाता। दिल भी लाइक भाई हो गया भाई, ये तो मुझसे नहीं होगा, ख़त्म। अभी आ रहे हैं भाई नज़ारे, आपको दिखाते हैं नज़ारे बढ़िया वाले। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। हाँ जी, सो दिस इज़ हैपनिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। ऐसे बिल्कुल रोड के बाजू में वो है ना नीचे रत्नागिरी से हरिहरेश्वर भुगेश्वर, वहाँ पे तो ऐसे ही है मक्खन रोड, एंड साथ में ओशन। जाएंगे वहाँ पे भी जाएंगे। बस यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम लोग रुके थे, एंड नाउ विल लीव आगे। तो अभी ना यहाँ पे बहुत धूप हो रही है, लेकिन हवा चल रही है, फिर भी मज़ा तो आ रहा है देखने में। बट वो अभी कलर्स वैसे दिखेंगे नहीं, थोड़े आगे चलेंगे, अभी सनसेट होगा वहाँ पे ना, तब अच्छे कलर्स दिखेंगे, फिर रुकेंगे एक बार आराम से। एंड लाइक आई सेड अर्लियर, यू नो, कि मैं चीज़ें शूट कर रहा हूँ उतनी कर रहा हूँ कि जिसमें मैं रिलैक्स रहूँ और एंजॉय करता रहूँ। मैं कंटेंट पे 100% फोकस नहीं कर रहा हूँ। तो द शॉट्स माइट नॉट बी परफेक्ट, द एंगल माइट नॉट बी परफेक्ट, बट वो जस्ट टू कैप्चर एंड शो कि कहाँ है, क्या कर रहे हैं, वो सब मैं दिखाता रहूँगा। तो यार अब हम पहुंच गए हैं जयगढ़। यहाँ पे किला भी है, बट अपने पास इतना टाइम नहीं है अभी ये सब करने का। अभी 4 बज गए हैं और यहाँ से आगे ना रास्ता नहीं है क्योंकि बीच में पानी आ जाता है। तो यहाँ से हमें लेनी पड़ेगी एक फेरी में बाइक डालेंगे, क्रॉस करेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे। समुद्र आ गया, समुद्र
4 बज गया भाई, सुबह से कुछ खाया नहीं है पता है। सोचा था यहाँ पे खा लेते हैं बट यहाँ पे कुछ ढंग का दिखा नहीं, तो वी विल ईट वंस वी क्रॉस दिस। अब जहाँ ढंग का मिलेगा ना, यहाँ पे बढ़िया सा कोई लोकल थाली। चलो भाई पता करते हैं एक बार यहाँ पे रुक के। ये लीजिए। 10 रुपये नहीं छूटे नहीं है बिल्कुल भी ना, इसीलिए मैं वो, और नेटवर्क नहीं चल रहा है यहाँ पे। तो ये भाई हमने ले लिया टिकट मोटरसाइकिल 73 और 7 नहीं रेट ले मैं पता नहीं जो भी, टोटल 80 रुपीज़ विद ड्राइवर पर पर्सन। 160 रुपये की टोटल टिकट है। इस एरिया में है हम लोग, जयगढ़ की जट्टी है ये, फेरी वाला एरिया है वो, व्हाटएवर जो भी है। यहाँ से बोट जाएगी, फेरी जाएगी, वो आ रही है सामने वहाँ पे ना बड़ी वाली फेरी, ये तो बोट है। चल गई ओए, चल गई। कुछ पल ऐसे आते हैं जो शोर नहीं करते। बदलाव अक्सर धीरे होता है और जब तक समझ आता है तुम एक नए इंसान बन चुके होते हो। 15 मिनट लगे और मे बी लिटिल मोर। तो यहाँ से निकल चुके हैं हम लोग, अब जा रहे हैं टुवर्ड्स दापोली, बट दापोली से पहले आएगा गुहा घर। 1 घंटे का रास्ता है वहाँ तक का, 1 घंटे 15-12 मिनट। एंड उसके बाद देखते हैं क्या करना है, या दापोली जाएंगे या कहीं और रुकेंगे, कैंप करेंगे, घर जाएंगे, कुछ पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। आज तो बहुत क्रेजी कर लिया मैंने सुबह से लेके, वो ऐसा वाला फील हो गया है। ये देखो, ये हैं सुपारी के पेड़। हाँ, इनको मुझे जब मैंने पहली बार देखा था साउथ में तो मुझे लगता था कि भाई ये कैसे नारियल के पेड़ हैं अजीब से पतले लंबे। तो फिर मुझे राजू ने बताया कि भाई ये सुपारी है। ऑलराइट, तो हम लोग रुक गए यार रास्ते में एक जगह पे, यहाँ पे खाने के लिए पूछा था हमने, तो उन्होंने बोला खाना तो अभी लंच टाइम ओवर हो गया ना, 5 बज गए, 4:45, बट बना देंगे। तो मैंने कहा चलो रुक ही जाते हैं फिर, क्योंकि अब भूख लग रही थी। अब कितना डिले करते रहेंगे और आगे फिर खा के निकलेंगे तो रास्ते में किसी स्पॉट पे सनसेट देखेंगे, तब तक टाइम हो जाएगा आधा पौना घंटा। दिस इज़ द प्लेस। अच्छा है, इट्स नाइस, क्यूट होम। भाई खाना आ चुका है हमारा और बिना समय बर्बाद करते हुए अब खाते हैं। वो तो शुरू भी हो गया, देखो। मैंने ज़्यादा बात करने वाला आदमी हूँ, तो खा रहा था। तीखा अच्छा लगता है तो मिर्ची का अचार है, चलेगा। पापड़ी कर हाँ जी, तो खाना हो गया यार हमारा। क्या बढ़िया खाना था यार, वो मज़ा आ गया। 150 रुपये की थाली एंड एब्सोल्युटली वर्थ इट। और क्या टेस्टी वेज खाना। और अब हम जा रहे हैं उसके पास में ही, तो मैंने बोला था ना कि चेंज ऑफ प्लान्स, गुहागर जा रहे थे, गुहागर अब नहीं जा रहे हैं। तो वी आर जस्ट गोइंग टू एन्जॉय द सनसेट एंड कंक्लूड आवर डे टुडे। और शायद उसके बाद फिर यहाँ से घर ही निकल जाएंगे सीधा। तो बीच का रास्ता है ये, सबसे पास क्लोजेस्ट बीच यही था। 6:04 हो गए हैं, 6:30 का सनसेट टाइम है टोटल, मतलब इट विल सेट कम्प्लीटली। तो वही है, अभी दिख रहा है यहाँ से, ढलना शुरू हो गया है। ओए होए 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 होए, मज़ा ही आ गया भाई, मज़ा ही आ गया। हाँ जी, सो वी आर एट द बीच। और ये बीच तो भाई उसमें गूगल मैप्स में कहीं पे ऐसे मतलब दिख तो रहा है कि पट्टी है, लेकिन कुछ टैग नहीं है, कोई नाम मुझे पता नहीं इसका क्या है।
बट वो जहाँ पे हमने खाना खाया था वो भैया से पूछा कि सबसे नियरेस्ट बीच कौन सा, बोला अरे इधर ही है ना 1 किलोमीटर पे। तो ये देखो ये है भाई बीच के नज़ारे। मिट्टी बहुत अच्छी है, वाइट वाइट है यहाँ पे सैंड। सूरज ने आज समंदर को चुपके से कुछ कहा। लहरों ने बस मुस्कुराकर राज रख लिया। जो लिखा था हवाओं ने वही हुआ, और हमने उसे तकदीर समझकर गले लगा लिया।